तो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक फेमिनाइन की, जो मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर है। और उन्होंने मुझे सारी डिटेल ना ईमेल में दी, क्योंकि बोला कि कार्मिक से भरा हुआ घर है, नहीं कर पाऊँगी आपको वॉइस मैसेज, तो आप मेरी बातें बता देना, मेरी स्टोरी सबको बता देना कि मेरी स्टोरी से वो सीख सके। बड़ी लंबी कहानी है, धीरे धीरे करके सुनाती हूँ। ये फेमिनाइन का नाम है आकांक्षा। इन्होंने कहा मेरा नाम तो बता सकते हैं, लेकिन सरनेम मत बताइएगा, इसलिए मैं सिर्फ नाम ही बता रही हूँ। कुछ 2018 की बात है, जब इन्हें ऑनलाइन प्रोफाइल के थ्रू इनके डिवाइन पार्टनर से मुलाकात हुई। मतलब मिले वो लोग ऑनलाइन, बहुत जगह इनको लड़के देखने आए, लेकिन इनकी ऑनलाइन रिश्ता आया, वो लोग देखने आए और उनके डिवाइन मस्कुलाइन ने उन्हें देखने के बाद बड़े प्यार से रिजेक्ट कर दिया। तो वो 1 महीने के बाद रिजेक्ट किया। 1 महीने में बड़ी प्यारी बातें हुई दोनों की आपस में, अच्छी बातें कि हाँ ये सब अच्छा है, ये है वो है। वो मार्केटिंग में थे। और ये जो फेमिनाइन है, ये भी कोई छोटी मोटी जॉब करती थी, वो इन्होंने नहीं बताई क्या जॉब, लेकिन कोई छोटी मोटी जॉब करती थी। दोनों भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो अब रिश्ते के थ्रू मिले, घर पे आए। 1 महीना बात करने के बाद उन्हें फील हुआ कि कुछ तो बहुत अच्छा है। उस समय उन्हें ट्विन का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो एज ए नॉर्मल लव एक्सपीरियंस कर रही थी, प्यार फील कर रही थी। और उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ने 1 महीने बाद बड़े प्यार से उन्हें ये कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब डिवाइन फेमिनाइन बहुत खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगर कोई इतना प्यार से बात कर रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा। उन्हें लगा प्यार से बात करने का मतलब तो है वो भी प्यार करता है और वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाथ आया रिजेक्शन। अब रिजेक्शन आने के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। इनका दिमाग एकदम साइलेंट हो गए, नंब हो गई, ट्रस्ट टूटा, डिप्रेशन में गई। लेकिन 2 से 3 महीने बाद इन्होंने डिसाइड किया कि उस समय कि अब मुझे कुछ करना है, पहले तो एक अच्छी जॉब करनी है, इनसे मूव ऑन करना है। ये सोच के उन्होंने नई जॉब देखना स्टार्ट की। तो उन्हें थोड़ी बेटर जॉब मिल गई, पहले से थोड़ी बेटर, जिसमें थोड़ी अर्निंग इनकी ज़्यादा होने लगी। तो अब ये अच्छा फील कर रही थी, रोज़ ऑफिस आना जाना, लेकिन याद इन्हें अभी भी बहुत आती थी। ये फ़ोन लगाती और वो फ़ोन काट देते। ऐसा 2 महीना चला, जब तक कोशिश जारी थी। लेकिन वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती और डेली कॉल करती और डेली वो उनका फ़ोन काट देते। ऐसा 2 से 3 महीना उनके साथ किया। तब 3 महीने बाद जाके इन्हें लगा कि अब फ़ोन नहीं करना चाहिए, अब इंसल्ट फील हो रही है। तब इन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया इन्हें, और 1 महीना थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो इन्हें तभी भी ट्विन के जर्नी के बारे में नहीं पता था। अब क्या हुआ, याद तो आती थी, लेकिन सेल्फ कंट्रोल किया खुद से कि नहीं करना है, नॉर्मल रिलेशनशिप ही तो है, क्या इसके लिए इतना पीछे जाना। ये सोच के 1 महीना बात नहीं की। फिर उसके बाद एक छोटा सा मैसेज किया उन्हें, कैसे हो, कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन बाद फिर से मैसेज किया, क्योंकि बहुत समय की आदत थी बात करने की, 1 महीने की, तो वो जा ही नहीं रही थी। कैसे कैसे रात में वो मोबाइल दूर रख के सोती, ताकि उन्हें फ़ोन ना लगाए। अपने आप से मोबाइल को एकदम दूर कर दिया, ताकि कॉल ही ना कर पाए, ना मैसेज कर पाए। ऑफिस में सारा टाइम वैसे भी बात नहीं कर पाता है इंसान। उसके बाद अपने आप को बिज़ी रखती, आने के बाद खाना बनाती, थोड़ा वॉक करती, कुछ टीवी वगैरह देखती। मोबाइल से दूर रहना था, इसलिए इंटरनेट नहीं यूज़ करती थी वो ज़्यादा उस समय। तो इस तरीके से उन्होंने 1 और मंथ ऐसे निकाला। उसके बाद अब हुआ कि उनके सामने ना वीडियोज़ आना स्टार्ट हुए। तो पहले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये क्या है। फिर एक दिन ओपन करके देखा तो उन्हें
मेरे वीडियोस देखे। इस समय शायद 2019 या 20 का समय आ चुका था। 1 साल उन्होंने ऐसे ही बिता दिया टैरो रीडिंग करके, इधर उधर की बातें सुन के, थोड़ी सी लव स्टोरी बुक पढ़ के, मूवीज़ देख के। बहुत समय बाद उन्होंने बहुत सारी वीडियोस आए, तो उसमें से एक मेरा भी वीडियो उनको शायद कोई सक्सेस स्टोरी वाला वीडियो गया था। तो इस वीडियो में उनको मेरी सक्सेस स्टोरी दिखी, तो उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया बेसिक जो मैंने करवाया था, लेकिन बिलीव नहीं किया था कि ऐसा होता भी है क्या। सोचा था अब कर देते हैं, जहाँ इतना सेल्फ कंट्रोल किया थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बिलीव उनको नहीं था। ये करते करते फिर उन्होंने 1 से 1.5 साल और आगे निकाला, सिर्फ मेरे वीडियोस में इनर वर्क जो था वो फॉलो करते करते। अब ये जो इनर वर्क का फॉलो किया उन्होंने, इसके बाद भी 1 से 1.5 साल बाद भी उनके ट्विन से उनकी बात हुई। अब बात हुई, अभी तक उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था, सिर्फ जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो जो उनको लगा उस हिसाब से वो करती गई, समझती गई, आगे बढ़ती गई। तो अब उन्होंने अपने लिए फिर से रिश्ता देखना चालू किया कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे शादी करनी है। तो उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया, और जो भी उनको अपने समझ के हिसाब से ठीक लगा उस इंसान से उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी के पहले एक चीज़ और मेंशन है कि उनके काउंटर पार्ट की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। उन्होंने एक बार ट्राई किया कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तो इन्हें कहा अच्छा हुआ आप मूव ऑन कर दिए, मुझे भी करना है। ये बोल के इनको जो रिश्ते में से ठीक रिश्ता लगा, इनके साथ उन्होंने शादी कर ली। जबकि उन्हें पता था कि ट्विन जर्नी होती है ये वो, लेकिन कभी भी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्या मैं ट्विन से शादी करूं। उन्हें बस लगा कि ठीक है, होती होगी कोई जर्नी, हमेशा चलती रहेगी, इसके लिए इतना क्या है। ये एटीट्यूड से उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ी, बिना किसी गाइडेंस के, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए कि इतना क्या है, आगे बढ़ते हैं ना, करते हैं शादी, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ये उनका मंत्र था। अब उनकी शादी हुई। अब ये जो पार्टनर है उनके कार्मिक पार्टनर निकले। 1 साल उन्हें काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी परेशान किया, काफ़ी रोना धोना हुआ। उन्होंने गिव अप किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मेडिटेशन करती। उन्होंने उनका मेडिटेशन छुड़ा दिया था। सारी हीलिंग जो भी वो करती थी, अफर्मेशन सुन के सोती थी, वो भी बंद कर दिया था कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना उस कार्मिक पार्टनर ने इन्हें पूरा बदल दिया, पूरी तरीके से। कि पहले तो वो हील्ड हुई, पार्टनर को चुना। उन्हें तो नहीं पता होता ना हमें कि कौन सा है, बस भगवान का नाम लेके उन्होंने चुन लिया। तो जब उन्हें ऐसा पार्टनर काउंटर हुआ तो पहले तो उनका दिमाग शॉक में चला गया कि ये क्या है। तो अब कार्मिक के साथ उनकी शादी हुई, उसने सब छुड़वा दिया, मेडिटेशन, अफर्मेशन, जर्नलिंग, सबको कहा ये बकवास है, मत करो मत करो। उन्होंने कहना कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं। पहले वो लड़ती, रेजिस्ट करती, झगड़ती, फिर उन्हें लगा कि इससे उनके अंदर निगेटिविटी भरते जा रही है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें करना बंद कर दी। लेकिन एक दिन बैठ के उन्होंने रियलाइज़ किया कि आखिर कब तक मैं ऐसे ही इनकी बातें सुनती रहूँगी। फिर उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया और फिर से अपनी पहले जैसी ही हीलिंग स्टार्ट की, थोड़ी थोड़ी जितनी पॉसिबल होती, अकेले छुप के, कहीं नीचे वॉक करने जाती तब, कहीं घूमती तब। धीरे धीरे अब वो फिर से हील हो चुकी थी, एक कारण पार्टनर के साथ आने के बाद भी। और अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे जीवन में ही था, ये कर्मा की चुकती तो मुझे करनी ही थी, चाहे मैं चाहती या ना चाहती, चाहे मैं खुशी से एक्सेप्ट करती या दुख से। तो मैंने खुशी से कर्मा पार्टनर को एक्सेप्ट किया, बिना रोए धोए, बिना ये सोचे कि क्या होगा मेरा इसके साथ जीवन। इस समय उन्हें पता भी नहीं था कार्मिक बंधन ये वो, थोड़ा बहुत वो चीज़ें देखती थी और बाकी बंद कर देती थी। तो जब हम भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो अब क्या हुआ, 1 साल के बाद उनके कार्मिक पार्टनर चेंज होने लगे।
वो बन गए धीरे धीरे, बहुत अच्छे से उनके साथ रहने लगे। अब डांटना झगड़े होना बंद हो गए थे, उन्हें अप्रिशिएट करने लगे, उनकी तारीफ़ करने लगे। और इस डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे स्पेशली ये चीज़ बताने को कहा कि मैंने ये समझा कि जीवन में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। बेकार का दिमाग मत लगाओ कि इससे शादी होगी तो जीवन ख़राब हो जाएगा, क्या उससे शादी होगी तो जीवन ख़राब हो जाएगा, इससे नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा। जीवन तुम्हारा वैसा ही होगा जैसा तुम सोच सोच के बनाओगे। तो मैंने अपना जीवन सोच सोच के बदला, सोच सोच के मैंने अपना जीवन बदला, जीवन के हालात बदले। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो अपने अनजाने में कार्मिक को के साथ रह के कार्मिक को ही बदल दिया, वो टर्न हो गए सोलमेट में। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ हीलिंग पावर से। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ना तो चीज़ें प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है। इन्हें कुछ पता उतना नहीं था, ना ही ये ज़्यादा ज्ञान की तरफ ध्यान देती थी। बस इनका एक ही था कि जो होगा अच्छा होगा। तो कम ज्ञान में ही इन्होंने कुछ अच्छा पा लिया, बिना ब्रेन ज़्यादा लगाए, भरोसा रख के भी अच्छा पा लिया। कहा अब मेरे जीवन में कार्मिक पार्टनर सोलमेट में बदल गए हैं, जीवन बहुत अच्छा है। जर्नी अब ऐसे चलती है कि ट्विन की शादी हो चुकी है, उनके कार्मिक पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया है और अब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उनसे प्यार से ही बात करती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, आप जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, खुश रहे। और ये कुछ फ्रेंडली वाली बातें करके रख देती हूँ। अब मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, ना ही रखनी चाहिए। उन्हें उनका लेसन मिल चुका है, मुझे छोड़ के जाने का, मुझे रिजेक्ट करने का। मैंने अपने आप को बनाने में अब सारा जीवन लगा दिया है और मुझे अब आगे भी बनाना है। वो कहती है कि सारा टाइम मैं एक नेगेटिव इंसान के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इतना ऊपर ला सकती हूँ, तो जो अपने सोलमेट के साथ रह के जिनकी शादी हो चुकी है वो क्यों नहीं ला सकते? क्यों इतना रो रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यों अपना आप इतना दिमाग लगाते हैं? उनका ये कहना है कि उन्होंने जाना है कि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा रहते हैं आपके साथ। इस बात को आप मान क्यों नहीं लेते, अपना क्यों नहीं लेते, इस बात पे आप बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप बिलीव करेंगे तो आपको रास्ते वो खुद देंगे। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, अपना एक्सपीरियंस बताया। हाँ, एक और लाइन मेरे से मिस हो गई है। उन्होंने कहा कि अब वो हर तरीके से अपने आप को सेल्फ लव से उभार चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती हैं, उनकी फैमिली बैलेंस है, वो खुद भी बैलेंस है। इम्बैलेंस होती है, अपने आप को माफ़ करते करते आगे बढ़ती है। तो वो चाहती है कि आप लोग भी इस तरीके से उनसे थोड़े इंस्पायर हो और अपने जीवन में बिना ये डरे सोचे कि क्या कौन कार्मिक है, कौन ट्विन है, शादी करना नहीं करना, इससे आगे बढ़े। जो आता है एक्सेप्ट करे, जो अच्छा होगा वही होगा।